करते हुए प्रश्न पूछनी है। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुझे सपने में खाना बहुत बार दिखता है, तो क्या सपने में खाना दिखना किसी बीमारी का आने का संकेत है? यह मेरी किसी पाप कर्म के उदय से है जिसके कारण मुझे खाना दिखता है या खाते हुए दिखता है, जबकि मैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके सोती हूँ। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो चारों प्रकार के आहार का परित्याग करके रात्रि विश्राम आदि करते हैं, अब आपने नियम लिया है तो परीक्षा तो होगी। दिन में भरपूर खा लें, जो रात को सपने में दिखे वो अगले दिन खा लें तो विकल्प खत्म हो जाए। दूसरी बात, आश्रव मन से भी होता है, आश्रव वचन से भी होता है, आश्रव काय से भी होता है। रात्रि में सोते समय मनोगत आश्रवों की संख्या अधिक रहती है। तो अगर भोजन दिख गया है तो कोई बात नहीं, भोजन दिखा है। अगर आपने भोजन आदि किया है तो तत्संबंधी पाप का बंध होगा, क्योंकि स्वप्न में भी अगर आपने रात में भोजन किया है तो उसमें राग तो रहता है। बाकी ये सबको अनुभव होगा कि दिन में खाई हुई पानी पतासे खाते ना आप लोग, क्या बोलते हैं, गुपचुप गोलगप्पे, दिन के वो जो होते हैं आप खाते हो उसमें उतना मजा नहीं आता जो रात्रि के में रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बात, जिनको सपने बहुत ज़्यादा आते हो रात को, जिनको बहुत सपने आते हो या फिर गलत सपने आते हो, रात को नींद नहीं आती, उनके लिए दो चीज़ें बहुत अच्छी आगम में मिली। एक तो जाप है अरिहंताड़म नमः, अरिहंताड़म नमः, कम से कम 27 बार पाठ करके तो सोएं। दूसरी बात है, जिनको अच्छी गाढ़ी नींद करना हो, सपने आए ही ना कोई भी, तो नींद अच्छी गाढ़ी होती जल्दी हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर मस्तिष्क के बीचों बीच से अर्हम नमः का ध्यान प्रारंभ करें और उसको क्रम क्रम से नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं, नाभि तक लाएं, अरम नमः का पाठ करें और क्रम से लाते जाएं नीचे की ओर, अरम नमः अरम नमः अरहम नमः, और नाभि के पास ला करके छोड़ दें और फिर सोने का अभ्यास करें। ये अनुभूत है, सपने ही नहीं आएंगे। जब सपने ही नहीं आएंगे तो नींद अच्छी होगी, दिन अच्छा निकलेगा, ऐसा समझ। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधान होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम जिज्ञासा करने के लिए आ रहे हैं भीलवाड़ा से पूजा लोहाड़िया। इसके बाद तैयार रहेंगी इशिका जैन, वहाँ पहुँच जाएं पीछे। जिनको नाम ले गए हैं पहले ही पहुँच जाएं वहाँ पर, समय बचाएंगे अपन। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि एक आम समस्या है कि जब बहू घर में आती है तो सास को उसकी हेल्प करने में थोड़ी सी समस्या महसूस होती है, लेकिन फिर जब सास को बहू की ज़रूरत होती है तो फिर बहू को भी ऐसा लगता है कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। तो मतलब उस वक्त बहू के मन में क्या आना चाहिए और सास को क्या करना चाहिए, मतलब एक जनरल सामंजस्य कैसे बिठाएं इसमें? देखिए, जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं उसमें सामंजस्य के साथ स्थापित किए जाते हैं। कई बार ये होता है कि दोनों में से एक सॉफ्ट नेचर का होता है, एक हार्ड नेचर का होता है, और वो जो पहले दिन की बात रहती है उससे पूरा जीवन सेट रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो शुरू का वक्त है दोनों के लिए बड़ा कीमती है। किसी भी संबंध के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले दिन बहू आती है तो सास को उसका सपोर्ट करना चाहिए, डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे से। इतना डोमिनेटेड ना हो कि वो सास को सास माने, माँ ना माने, और सास इतनी लिबरल भी ना हो कि बहू डोमिनेटेड हो जाए। सामंजस्य बैठा के रखना पड़ता है। लेकिन कभी किसी सास ने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया प्रारंभ में, अब अंत के समय तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वृद्ध अवस्था से बुरी कोई अवस्था नहीं है, तो उस समय बहू का कर्तव्य है कि वो सास की सेवा करे। क्यों? अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है
और आपने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो आप में और उसमें केवल नाम का अंतर है, काम का क्या अंतर हो? ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे तो फिर मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं। अगर किसी ने, दोनों किसी भी संबंधों की बात करें, अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप साथ निभाएं, आप सेवा करें। मेरे पास ऐसे कई दृष्टांत आए कि सास ने बिल्कुल सेवा नहीं करी और ऐसे समय पर निकाल दिया जब खाने को रोटी नहीं थी, फिर भी उस बहू ने बहुत सेवा करी, अंतिम समय तक समाधि कराई, मन बदल गया उसका, कम से कम वो जो बैर चलते हुए आ रहा था वो खत्म तो हो गया। तो इस प्रकार से अपन सामंजस्य बैठाएं। मन नहीं मानता, मन में पुरानी स्मृतियाँ आती हैं कि उसने तो अच्छा नहीं किया था, मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं, उसने नहीं किया था, आप करें। सज्जन हम हैं, वो नहीं था तो कोई बात नहीं। व्यक्ति को बदलने की जगह व्यक्ति के अंदर के परिणामों को बदलने का प्रयास करें। माना कि वो फिर भी बैर रखता हो तो रखे रहे, हम भगवान पारसनाथ की तरह मोक्ष चले जाएंगे, वो कमट की तरह वहीं रह जाएगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।